एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स के बारे में और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। फ्रेंड्स, आज हमारी प्रोनाउन की 4th क्लास है, तो आज वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इनको हम एम्फेटिक भी कहते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि हमने प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब जब कोई अपने खुद के बारे में बात कर रहा होता है, आप अपने बारे में बात कर रहे हो, मैं खुद के बारे में, खुद की बात जब होती है तो वहां पर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन प्रोनाउंस के जो एंड होता है, जो ये प्रोनाउन होते हैं, इनमें लास्ट में सेल्फ और सेल्फ आता है, सेल्फ और सेल्फ आता है। जैसे हम इसमें अगर मैं बोलूं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने खुद की बात की है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। दैट इज अपनी खुद की बात जहाँ पर हो, आपकी खुद की बात हो, आपकी अपनी बात हो, वह अपने बारे में बात कर रहा है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। तो योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये जो वर्ड्स होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं और इन्हें हमें कहाँ पर यूज करना है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। आपने देखा, आप जानते होंगे रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स जब भी हम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी मिरर पर अगर हमने लाइट डाली तो उसको टर्न बैक होता है ना जो, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। जब हम मिरर पर लाइट डालेंगे तो जो लाइट टर्न बैक होके आएगी, हमारे पास वापस आएगी, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वही कुछ वर्क यहाँ पर इस प्रोनाउन का होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी वही वर्क होता है कुछ जो रिफ्लेक्शन का होता है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे, पहले हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको याद होगा, हमने लास्ट पर्सनल प्रोनाउन में एक टेबल ड्रॉ की थी, उसमें हमने पर्सनल, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस पढ़ा था। ठीक है, आज हम रिफ्लेक्सिव पढ़ने वाले, तो वही टेबल यहाँ पर पहले उसका सब्जेक्टिव यहाँ पर लिख लेते हैं। उसी का सब्जेक्टिव क्या क्या थे हमारे, आई, वी, यू, शी, इट और यही थे हमारे सारे सब्जेक्टिव में। या नॉमिनेटिव केस में हम क्या लें, ठीक है, ये दोनों हमारे आते हैं फर्स्ट पर्सन में, ये सेकंड पर्सन में, और ये हमारे आते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है, इनका अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या होगा इनका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा आपका माई सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ लगता है सिंगुलर के साथ में, जो सिंगुलर होते हैं। जैसे हमारे कौन कौन से सिंगुलर है यहाँ पर, आई, ही, शी, इट, ये हमारे सिंगुलर्स है, तो सिंगुलर के साथ में सेल्फ आएगा और प्लूरल के साथ में सेल्फ आएगा। तो मैं लिखना यहाँ पर लिखती हूँ, भी हमारा प्लूरल होता है तो इसके लिए आएगा आवर सेल्फ्स। ठीक है, यू के लिए आएगा, यू टू पार्ट में, जैसे कि हमें पता है डिवाइड है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो यू का हम यहाँ पर लिखेंगे योर सेल्फ और योर सेल्फ्स।
थोड़ा सा मेरी राइटिंग अच्छा नहीं है, तो आप ऐसे ही समझने की कोशिश करें मैं क्या लिख रही हूँ। योर सेल्फ, ठीक है। यू हमारा सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, इसलिए हमने यहाँ पर योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों तरीके से यूज होता है। ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, ही हमारा सिंगुलर है तो हिमसेल्फ, सी हमारा सिंगुलर है तो हरसेल्फ, इट सिंगुलर है तो इट सेल्फ, दे प्लूरल है, दे का क्या हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। देखिए एक चीज नोटिस किया आपने, बी हमारा प्लूरल है, यू प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है, और दे हमारा प्लूरल होता है, तो हमने बी के लिए आवर सेल्व्स लगाया गया है। अब बी का हमारा जो होता है ऑब्जेक्टिव पजेसिव होता है आवर, ठीक है। ये हमारे पजेसिव वाले हैं और ये हमारे ऑब्जेक्टिव वाले हैं, ठीक है। ये पजेसिव वाले हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं। तो देख लो बी का क्या होता है पजेसिव में अवर होता है, और यहाँ पे हमने सेल्फ ऐड कर दिया। आई का क्या होता है माई होता है, सेल्फ ऐड कर दिया, ठीक है। आई क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ में सेल्फ आया, बी प्लूरल है इसके साथ में सेल्व्स आया, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और अगर बी दिया हुआ है सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है, बी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा आवर सेल्व्स, ठीक है। बी के लिए ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा आवर सेल्व्स, आई के लिए ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा माई सेल्फ, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है, ये चीज क्लियर हो रही है। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट रखना है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव केस रखना है। जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, वही हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आई है तो ऑब्जेक्टिव में हमें माई सेल्फ रखना होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो हम ऑब्जेक्ट में बीच में तो एक वर्ब आएगा, ठीक है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें हम रखेंगे हिमसेल्फ, ठीक है। ही का क्या दे रखा है हमने हिमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ, ठीक है। हिज सेल्फ नहीं होगा, हिज सेल्फ नहीं होगा, ठीक है। हिज सेल्फ नहीं होता है, हिमसेल्फ। ऐसे दे का ऑब्जेक्टिव देके चलना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ पॉजिटिव में दिए हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दिए हैं, लेकिन सब्जेक्टिव का ही अगर हम सब्जेक्टिव के साथ में ही लगा दें सेल्फ और सेल्फ्स तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दे सेल्फ्स नहीं होता है, ठीक है। इनके हमें ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस लेना है, तो यहाँ पर सी का हो जाएगा हमारा, ही का हो गया हिमसेल्फ, सी का हो गया हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, दे का देमसेल्फ, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर हो गई, ये चीज हमें क्लियर हो गई कि टेबल में कैसे यूज करना है, हमें सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे तभी वहां पर रिफ्लेक्सिव, अगर हमें सब्जेक्ट है वही हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, आ रहा है तो हमारा रिफ्लेक्सिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, when the action done by the subject comes back upon the subject, मतलब जो कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है वही वापस उसके पास रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, वापस आ रहा है होके उसी पर जो करता है उसी पर क्रिया हो रही है, जो करता है उसी पर क्रिया हो रही है, उसी पर इफेक्ट पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। दैट मींस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। जितने भी सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ओके। ना देख लो कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर, इनके थ्रू थोड़ा समझेंगे। I hurt myself,
आई हर्ट, मैंने खुद को, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। कैसे? आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पर क्या है ना, खुद को हर्ट किया, तो इसलिए मैंने माई सेल्फ लगाया। ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ, खुद को हर्ट किया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हर्ट हिमसेल्फ, मैंने उसको, ऐसा नहीं होगा, मैंने उसको अगर हर्ट किया तो हर्ट हिमसेल्फ नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, तो केवल हिम आएगा। आई हर्ट, राइट, आई हर्ट हिम, आई हर्ट हर। ठीक है, तभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। आप देख रहे हैं आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव, सॉरी मैं बोल रही हूँ रिफ्लेक्सिव केस, आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या है, माई सेल्फ। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आई, ऑब्जेक्ट कौन है, माई सेल्फ। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही का होगा, जो हमारा करता है उसी पर क्रिया अगर हो रही है, उसी पर इफेक्ट पड़ रहा है, तब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। यहाँ पर ये हमारा गलत इसलिए हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट हमने देखा हमारा आई है, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर हिमसेल्फ लिखा हुआ है, उसके ऊपर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर सेल्फ का यूज नहीं होगा, केवल हिम होगा या हर भी हो सकता है ना। तो आई हर्ट हिम। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारे यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देख लो, he hurt himself, he hurt himself, उसने खुद को हर्ट किया। ठीक है, अब देखो he का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, himself, हमने लिखा था ना लास्ट, देखो he का क्या हुआ था, यहाँ पर himself हो गया था, और यहाँ भी he का क्या हो रहा है, himself हो रहा है, उसने खुद को हर्ट किया है उसने, तो ये बिल्कुल सही है भाई। ये वाला सेंटेंस हम देख रहे थे, he hurt himself, ये बिल्कुल सही है, उसने खुद को हर्ट किया भाई। ठीक है, जब खुद की बात होती है तो वो ठीक है, he hurt herself। अब सेल्फ जो इसमें लगा है ये रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? उसने, अब यहाँ पर हर किसके लिए आता है, सी के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, तो हमारा सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट हमारा सी का ऑब्जेक्ट है, हर दिया हो, हर सेल्फ, और सेल्फ तो लगेगा ही नहीं इसमें। सी, सॉरी, ही हर्ट हर, तो ये सही हो जाता, लेकिन हर सेल्फ दिया है तो ये गलत हो गया। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दो सब्जेक्ट कर्ता का क्रिया जो हो रहा है वो उसी पर होना चाहिए, कर्ता पर ही होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट पर ही होनी चाहिए। जो डूअर है, डूअर और रिसीवर दोनों सेम होंगे तभी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। They hurt themselves, they hurt themselves। ठीक है, ठीक है, ये they का रिफ्लेक्सिव होता है themselves, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस भी। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा सही है, he hurt himself, I hurt myself, I के साथ my का यूज हुआ है myself, he के साथ himself का यूज हुआ है, बिल्कुल सही है, they के साथ themself का यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा, अच्छा ये बात तो हो गई हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। हमने देखा यहाँ पर बीच में हर जगह पर एक वर्ब आ रही है, देख रहे हो ना आप, सब जगह में सारे सेंटेंसेस में एक वर्ब बीच में आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो हमने यहाँ पर देखा हमारे सब में बीच में वर्ब आ रही है, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, दैट इज हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, क्या ये, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर, अब बात करें अगर इम्फेटिक प्रोनाउन की, तो इम्फेटिक प्रोनाउन वो होते हैं जब, जैसे अभी हमने बात की आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। अभी मैं बोलूं कि जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है आई माई सेल्फ विल डू इट, जब भी मैंने कोई बात जोर दे के कही, इम्फेसाइज किया, किसी भी पॉइंट को इम्फेसाइज किया, तो वहां पर
एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। दोनों ही सेम होते हैं, दोनों के वही सेम है, जैसे देमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, है ना। तो यही होते हैं एम्फेटिक भी, लेकिन इनके यूज में क्या होता है, आई माई सेल्फ विल डू इट। कोई भी चीज, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, सिंपली बोल दिया, हाँ आई डू इट माई सेल्फ, है ना, आई विल डू इट माई सेल्फ बाई माई सेल्फ। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसको माई सेल्फ को आगे उठा के रख दिया वर्ब से, ठीक है। ये हमारी मेन वर्ब होती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और इनसे पहले अगर हम माई सेल्फ लगा दें, इनके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए भाई, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता ही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने माई सेल्फ को बनाया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने इट को बना दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर ये इट नहीं होता तो भी ये रॉन्ग हो जाता सेंटेंस, तो हमें माई सेल्फ को यहाँ पर रखना पड़ता, राइट। अब अगर हमारे पास इट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, वर्ब हमारे पास है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है वर्ब का, तो हमने माई सेल्फ को यहाँ पे रख दिया, तो हम किसी चीज को फोर्स करके बोल रहे हैं, आई विल डू माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल डू इट, है ना, मैं खुद करूंगी इस चीज, ठीक है, मैं खुद इस काम को करूंगी, मैं खुद वहां जाऊंगी, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मैं जाऊंगी, ठीक है, मैं खुद जाऊंगी, ठीक, मैं, लेकिन मैं अब खुद जाऊंगी, अब मैं खुद देखूंगी, है ना। तो ये चीज होगी, खुद को बहुत ज्यादा प्रेसराइज करके किसी वर्ड पे, किसी सेंटेंस में बोलना, जोर दे के बोलना, है ना, प्रभावशाली तरीके से, तो वो चीज यहाँ पर हो गए हमारे ये एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। दोनों ही सेम होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, है ना, यही सब आते हैं ये एम्फेटिक में भी, लेकिन उनका यूज जो होता है वर्ब से पहले, और उनका यूज जो होता है, रिफ्लेक्सिव का जो यूज होता है, ये वर्ब के बाद हुआ है। यहाँ पर इनका जो यूज होता है, ये वर्ब से पहले होता है, ठीक है। इनका जो यूज होता है, ये वर्ब से, ये वर्ब दी हुई है, वर्ब से पहले हमारा इसका यूज हुआ है, तो ये हमारा एम्फेटिक हो। नेक्स्ट देख लो, यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम खुद से, है ना। तो यहाँ पर भी यू सब्जेक्ट है हमारा, योरसेल्फ इसके साथ में आ गया, योरसेल्फ। अब ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, कोई चीज हम बोल रहे हैं, ये जो है मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन, मैं खुद से बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने बोला मैं खुद से, तुम खुद से बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, या मैं खुद से बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर, तो हम किसी और से क्यों पूछें, है ना। तो वो चीज है यहाँ पर, जब बात आ जाती है जोर देकर अपनी कोई बात को कहने की, तो वहां पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। They themselves admitted their guilt, उन्होंने खुद से अपनी गिल्ट स्वीकार ली, है ना, ठीक है। तो वो थे, उन्होंने खुद से अपनी गिल्ट स्वीकार ली, तो यहाँ पर themselves जो आया दे के साथ में, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। I myself am a big fan of साइना नेहवाल, ठीक है। मैं खुद साइना नेहवाल की बहुत बड़ी फैन हूँ, है ना, मैं खुद साइना की बहुत बड़ी फैन हूँ, है ना। तो वो तो है, मैं हमने सुना है कि वो उसका फैन है, वो उसका फैन है, ठीक है, वो साइना का फैन है, वो सलमान का फैन है ना, वो आमिर का फैन है। मैं खुद भाई, मैं खुद साइना की बहुत बड़ी फैन, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पर, ये चीज हो गई यहाँ पर, आई माई सेल्फ। देखा हमने, एक चीज को जोर डाल के बोलना, किसी भी चीज को फोकस करके जोर डाल के बोलना अपनी बात को, है ना, तो वो चीज हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। हमें दोनों के बीच में कंपैरिजन समझ में आ गया कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये हमारे वर्ब के बाद यूज होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एम्फेटिक प्रोनाउन हमारे वर्ब से पहले यूज होंगे, राइट। दोनों सेम होते हैं, इसमें भी माई सेल्फ है, इसमें भी माई सेल्फ है, इसमें भी हिम सेल्फ, हर सेल्फ होगा, इसमें भी होगा हिम सेल्फ, हर सेल्फ, लेकिन दोनों का जो प्लेस होगा वो डिफरेंट होगा, कहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट देखेंगे, the reflexive pronouns tells us that the doer does something to himself, right। मैंने जैसे बताया अभी, जो doer होता है, doer that means subject, है ना, वो अपने खुद के लिए कुछ भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वही है, सेम।
जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्टिव केस, उसमें ऑब्जेक्टिव केस उसी का लगा हुआ है, ठीक है। तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। दे आर ऑल्सो यूज टू लेट्स एम्फेसिस, ठीक है। दैट मीन्स एम्फेसिस का मतलब होता है जोर दे, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एम्फेसिस एम्फेटिक प्रोनाउन जोर दे के हम किसी बात को, अपनी बात को रखना, वो हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। इन ए सेंटेंस अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ये देख लो ना, किसी भी सेंटेंस में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो कभी भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं होते, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में, क्लॉज में, है ना, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनसे सेंटेंस शुरू नहीं होता है, वो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होते हैं। डूअर दैट मींस सब्जेक्ट नॉट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस ले लिया एग्जांपल के लिए, दैट इज माय फादर एंड माय सेल्फ वेंट टू सी द मिनिस्टर। ओके, क्या लिखा हुआ है? माय फादर एंड माय सेल्फ वेंट टू सी द मिनिस्टर। माय फादर बिल्कुल सही, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड और से जुड़ा हुआ है, और भी हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर ये, और क्या है हमारा सब्जेक्ट? ये भी हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन हमने क्या बात की अभी, सब्जेक्ट जो है कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं होते। तो यहाँ पर ये हमारा माई सेल्फ दिया है, ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और माई सेल्फ का अगर मिस करेक्ट करना है, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट दे रखा है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। वेंट हमारा वर्ब दे रखा है, वर्ब से पहले जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। माय फादर बिल्कुल करेक्ट है, एंड माय सेल्फ जो दिया है, माय सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं होता है। तो इसको हमें क्या करना होगा? माय का सब्जेक्टिव क्या होता है? माय सेल्फ का इसका सब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता आई, राइट, आई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माय सेल्फ को हटाकर आ जाएगा आई, ठीक है। माय सेल्फ को हटाकर आ जाएगा आई। My father and I went to see the minister. Okay? I hope you understanding that. आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लो, we went there and enjoyed. We went there and enjoyed. भाई क्या enjoy? देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कहाँ पे रिफ्लेक्सिव यूज होना है या नहीं होना है? तो जब भी आपको व्हाट और whom का आंसर ना मिले तो समझ लेना वहां पर हमें यूज करना है। जब भी आपको व्हाट और whom का आंसर ना मिले, कैसे? We went there and enjoyed. हम वहां गए और enjoyed, क्या enjoyed, है ना, कुछ तो होना चाहिए ना इसके आगे, क्या enjoyed, कुछ भी है ना होना चाहिए एडिशनल में। दैट मीन्स ये सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है, तो क्या होगा यहाँ पर? इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे? वी के लिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है? वी का रिफ्लेक्सिव जैसे अभी मैंने बताया था आपको होता है अवर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अवर सेल्फ, ठीक है। वी का रिफ्लेक्सिव यहाँ पर हम ऐड करेंगे, we went there and enjoyed ourselves, right? अभी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, हम वहां गए और हमने खुद को एंजॉय करा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, he has raised in the eyes of his teacher. he has raised, हमने देखा यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन वर्ब के साथ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आता है और प्रीपोजिशन के साथ भी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो वर्ब के साथ वाला ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है ही नहीं भाई, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। यहाँ पर ये हमारी प्रीपोजिशन दी हुई है, ये हमारे पास जो है ये तो हम इसको नहीं एज ए कंसीडर कर सकते ना, एज ए सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए। he has raised in the eyes of his teacher, किसकी आइज में? टीचर्स की आइज, टीचर की आइज में क्या?
क्या रेज किया भाई, व्हाट, क्या, ही हैज रेज्ड, व्हाट रेज्ड, क्या रेज किया, इन द आईज ऑफ हिज टीचर, दैट इज किसकी आईज में, या whom होगा या what होगा, तब हम यहाँ पर देखेंगे he has raised herself in the eyes of his teacher, क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर himself आएगा, he दिया है तो himself आएगा, यहाँ पर हो जाएगा himself, ठीक है। मैं फिर से इसको लिखूंगी इसका। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, he has raised, he के साथ आता है हमारा himself in the eyes of his teacher। अब ये करेक्ट है, ठीक है, he has raised himself, उसने अपने आप को अपने टीचर की आइज में उठाया, ठीक है। My son likes to dress, my son, that is subject, likes to dress, my son likes to dress then without my help, क्या, यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन बन रहा है ना, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो माई सन लाइक्स टू ड्रेस हिमसेल्फ विदाउट माई हेल्प, माई सन लाइक्स टू ड्रेस हिमसेल्फ विदाउट माई हेल्प। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट, माई सन थर्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, we can use reflexive pronoun after the verbs given below। जो ये कुछ verbs यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके बाद हम reflexive pronoun का ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि पढ़ के बता देती हूँ मैं, enjoy, अभी हमने लास्ट देखा था, आनंद देना, आनंद होता है इसका मतलब, exert, कठिन परिश्रम, ठीक है, एक्वेट, प्रशंसनीय कार्य, प्रशंसनीय कार्य, राइट, चीट आपको पता होगा, प्रेजेंट एब्सेंट पता है आपको, एवरेज, एवरेज कोई भी है ना चीज, अवेल, अवेल का मतलब होता है फायदा उठाना, है ना, मौके का फायदा उठाना, तो हो गया आपका अवेल। एडजस्ट पता होगा आपको, हर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, क्या होता है अडेप्ट का मतलब, अडेप्ट का मतलब किसी भी चीज को चेंज करना, बदलना, या फिर अपने अनुकूल बनाना, ठीक है, या फिर किसी चीज का सामंजस्य स्थापित करना, तो वो बोलेंगे हम अडेप्ट। एडॉप्ट नहीं है ये है अडेप्ट, अडेप्ट, राइट। नेक्स्ट देख लो, अम्यूज, दैट इज मनोरंजन करना, अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना, हंसाना, मनोरंजन करना, ये सब मीनिंग इसी को। बिजी पता है आपको, सेटिस्फाई पता है, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, रिजाइन देना, रिजाइन, प्राइड, गर्व, है ना, गौरव, गर्व फील करना, है ना वो चीज। फ्रस्ट्रेट, किसी को गिराना या फिर झुकाना, ठीक है, यहाँ पर होता है इसका मतलब किसी को झुकाना, गिराना, गिरा हुआ, या फिर दंडवत प्रणाम करना, ठीक है, दंडवत पड़ा हुआ, सॉरी, दंडवत प्रणाम, इसका मतलब हो गया कोई गिराया हुआ, दंडवत पड़ा हुआ, ठीक है। रिकंसाइल, मेल मिलाप करना, रिकंसाइल मतलब मेल मिलाप करना, ठीक है। किसी चीज को बिना मन के एक्सेप्ट करना, दैट इज रिकंसाइल, मेल मिलाप करना। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनके साथ में हम हमेशा जो ये वर्ब्स दिए हुए हैं, इनके साथ में हमेशा हम रिफ्लेक्सिव का यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो वो कैसे करना है वो देख लेते हैं यहाँ पर। सी इंजॉयड, सी इंजॉयड ब्लैंक दिया यहाँ पर इन द पार्टी। भाई देखो, अगर हम ये यहाँ पर ब्लैंक नहीं भी देते तब
क्या होगा? सी एंजॉयड इन द पार्टी। क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट? ये हमारा वर्ब है, बिल्कुल सही। अब वर्ब के बाद वाला तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ना, करता है, क्रिया कर रहा है, ठीक है, पर किस पर कर रहा है? कुछ तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। इन दिया है, अब आप बोलोगे द पार्टी दिया है, लेकिन द पार्टी के पहले इन भी दिया है। इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी तो होता है ना, जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट कोई ना कोई होता ही है। तो यहाँ पर ये जो दिया है ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया है, हमें चाहिए वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पर? हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया है सेंटेंस, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है पहले से एंजॉयड, कुछ और ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऐसे सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम वहां पर हमेशा रिफ्लेक्सिव डालेंगे। क्या होगा सी का रिफ्लेक्सिव? हर सेल्फ, हर सेल्फ। सी एंजॉयड हर सेल्फ इन द पार्टी। अच्छा, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था करेक्ट, सी एंजॉयड द पार्टी। अच्छा, अब इसमें हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर इन तो नहीं है, इन खत्म कर दिया हमने, यहाँ से इन हटा दिया, इन हटा दिया इस सेंटेंस से हमने, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या मिल गया? द पार्टी। द पार्टी एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब। सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। सेंटेंस में तीन चीजें कंपलसरी और ज्यादातर होती हैं, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखा हमने, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयड वर्ब हो गई, और ये द पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सही क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे इन ऐड था। इन हमारा प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, इसलिए वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। तो हमें वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं था, इसलिए सी के अकॉर्डिंग ही सी का रिफ्लेक्सिव होता है हर सेल्फ, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में हर सेल्फ दिया, ठीक है। सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस वो भी सही है, दोनों में बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पर इन दिया हुआ है, ये इनका ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पर प्रपोजिशन हटा दी गई है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस सही, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, बी अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब फिर से हमें यहाँ पे प्रपोजिशन दी गई है, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये हमें वर्ब दिया है, अवेल वर्ब दी है हमें। अवेल का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, अवेल का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, मौके का फायदा उठाना। अपॉर्चुनिटी दी है हमें, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, तो इसको अवेल करना है, ठीक है। वी अवेल किसके लिए? भाई मौके का फायदा उठाने, खुद के लिए पहले हम सोचते हैं ना हमेशा। अगर आपको जॉब मिल रही है तो आप फ्रेंड को ऑफर कर दोगे क्या कि नहीं, मुझे अगर नीड है, तो हम फ्रेंड को ऑफर बाद में करेंगे। अगर हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कहीं वर्किंग है, तो भाई हमारे पास ऑफर है कहीं और से, बहुत अच्छा पैकेज है, तो हमने भाई अपनी फ्रेंड की हेल्प कर दी, फ्रेंड को बता दिया। अब हमें खुद ही नीड है, अभी तो कोरोना चला है, इतनी ज़्यादा नीड है जॉब की, तो वहाँ पर क्या होगा, हमने अपॉर्चुनिटी को अपने लिए अवेल किया, ठीक है। बी अवेल ourselves of the opportunity, be aware ourselves of the opportunity। बी के लिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ourselves, ठीक है। बी का रिफ्लेक्सिव होता है ourselves, और यहाँ पर ब्लैंक था क्योंकि हमारे पास अवेल वर्ब दी हुई थी, वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हमने बी का ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। बी का रिफ्लेक्सिव यहाँ पर रख दिया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ऑफ दिया है, ऑफ के लिए ये ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रपोजिशन दिया है, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया ये द अपॉर्चुनिटी, राइट। अच्छा, ये ऐसे भी सही हो जाता, बी अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, अगर ऑफ नहीं होता तो बी अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी भी ठीक होगा, ठीक है।
भी होते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके साथ में हमें रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं ये जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करते हैं, जैसे क्वालिफाई, स्टॉप, कीप, मूव, टर्न, हाइड, बाथ, रेस्ट, है ना। जो नेचुरल चीजें हो ही रही हैं। अब मैं सुबह उठी है ना, तो उसके लिए मैंने अपने आप को उठाया, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना मैंने अपने आप को उठाया, नहीं होता है। मैंने अपने आप को आराम कराया, ऐसा नहीं होता है, मैंने खुद को। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव अगर डाल दोगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे, एक सेंटेंस देख लो यहाँ पर, He rest himself down the tree, वो खुद को आराम करवा रहा है पेड़ के नीचे। क्या सही लग रहा है ये सेंटेंस? वो खुद को पेड़ के नीचे आराम करवा रहा है? नहीं यहाँ पर ये himself जो है आपका wrong हो गया। He rests down the tree, ठीक है। अब ये देख लो, बात का देख लो, He bathed himself, ठीक है। तो क्या ये सही लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। He bathed हो जाएगा, He bathed himself नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास आपने देखा है, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की, एम्फेटिक प्रोनाउन की बात की, क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका यूज होता है, किन वर्ड्स के, किन वर्ब्स के साथ में ये आते हैं, किन वर्ब के साथ में नहीं आते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डालूं, है ना। इसीलिए लेट हो जाता है, 2-3 दिन का गैप लग जाता है ना। थोड़ा सा मोटिवेशन जो है डाउन चला। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।